हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन अपसा इंग्लिश। अपसा इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फिर एक मोरल स्टोरी का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इसको, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। इसके पहले अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप मेरा प्रयास है कि इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं। इसके बाद हम लोग इंग्लिश राइटिंग की तरफ पढ़ेंगे, राइटिंग एंड रीडिंग और इंग्लिश ग्रामर की तरफ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। ये आपका इस कहानी में एक लोमड़ी और अंगूर की है, जो आप लोगों ने सुना होगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। 1 ONE 1 DAY डे, FOX fox, became BEACAME become का सेकेंड फॉर्म है। वेरी VERY वेरी, हंग्री HUNGRY हंग्री, फुल स्टॉप। जहाँ पर कामा होता है और जहाँ पर फुल स्टॉप होता है वहाँ क्षण भर के लिए रुकते जरूर हैं। यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस जब पूरा हो जा रहा है तो दूसरा सेंटेंस शुरू करने के लिए हमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इन सब बातों का आप हमेशा ध्यान रखिए। WENT वेंट, आउट OUT आउट, TO2 SEARCH सर्च, FOR फॉर, SOME सम, FOOD फूड। आगे he सर्च्ड, SEARCHED सर्चेड भी पढ़ सकते हैं, सर्च्ड भी पढ़ सकते हैं। हाई HIGH हाई, एंड एंड LOW लो। ब्यूटी बट कुड नॉट, कुड नॉट का संक्षिप्त इसे कुडंट भी पढ़ सकते हैं हम लोग। यह नोटिस कामा देकर टी लिख दिया जाए तो कुडंट इसको पढ़ेंगे, कुड नॉट का संक्षिप्त है। फाइंड FIND फाइंड, ANYTHING एनीथिंग, टू EAT ईट। फाइनली FINALLY फाइनली, एज HIS हिज, STOMACH स्टोमैच, स्टोमैक या स्टोमैच पढ़ सकते हैं। रम्बलेड RUMBLED रम्बलेड, ही स्टम्बलेड, STUMBLED स्टम्बलेड, upon UPON upon, FARMER एपास्ट्रोफियस है, फार्मर्स वाल, WALL वाल, फार्मर्स वाल। एपास्ट्रॉफ का मतलब होता है, यह संबंध कारक के रूप में होता है, काके की अर्थ निकलता है। नेक्स्ट आपका है एट THE द या दी, TOP टॉप, OF ऑफ, दे, THE दी या द, WALL वाल। यहाँ पर देखिए, द कब पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे, ये आपके सेंटेंस के शोभा पर निर्भर करता है कि सेंटेंस में दी बोलने से सुंदर लग रहा है सुनने में कि द बोलने से सुंदर लग रहा है सुनने में। तो आपका सेंस पर निर्भर है, करता ही करेगा पढ़ने के लिए। ही HE SAW साव, THE द, बिगेस्ट BIGGEST बिगेस्ट, जूसिस्ट जूसिएस्ट इसको पढ़ेंगे आप जूसिएस्ट, JUICIEST जूसिएस्ट। ग्रेप्स ग्रेप्स GRAPES, ही हैड, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है ही हैड
एच ई कामा देकर डी लिखा हुआ है। ही हैड को शॉर्ट में हेड ही पढ़ेंगे, हेड। ईवर, ई वी ई आर, ईवर। सीन, एस डबल ई एन, सीन। दे, टी एच ई वाई, दे। वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, वेयर। ए आर आई सी एच, रिच। पर्पल, पी यू आर पी एल ई, पर्पल। टेलिंग, टी ई डबल एल आई एन जी, टेलिंग। द फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स। दे, टी एच ई वाई, दे। वेयर रेडी टू बी ईटेन। आगे टी ओ टू, रीच, आर ई ए सी एच, रीच। टी एच ई, द। ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। द फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स। हैड टू जंप, जे यू एम पी, जंप। हाई, एच आई जी एच, हाई। इन द एयर। एज, ए एस, एज। ही, इसको एस मत पढ़िएगा, एस मीन्स गधा हो जाएगा, तो ए एस एज पढ़ेंगे। ही, जे यू एम पी डी, जम्प्ड। ही ओपेंड, ओ पी ई एन ई डी, ओपेंड। हिज, एम ओ यू टी एच, माउथ। टू, सी ए टी सी एच, कैच, यहाँ पर टी साइलेंट है, कैच। द, टी एच ई, द ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। बट, ब्यूटी, बट। ही मिस्ड, एम आई डबल एस ई डी, मिस्ड। आगे चलिए, नेक्स्ट आपका टी एच ई, द। एफ ओ एक्स, फॉक्स। ट्राइड, टी आर आई ई डी, ट्राइड। अगेन, ए जी ए आई एन, अगेन। ब्यूटी, बट। मिस्ड, एम आई डबल एस ई डी, मिस्ड। वंस, ओ एन सी ई, वंस। यहाँ पर आपको अगर पढ़ने में परेशानी हो रही होगी, तो आप सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट यानी क से ग तक का अंग्रेजी और अ से अ तक का अंग्रेजी आप लोग उसको फ्रिक्वेंटली याद कर लीजिए। और हो सके तो 12 खड़ी को भी आप हिंदी अंग्रेजी 12 खड़ी को भी आप उसको रिपीट कर लीजिए, यह आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए, एम ओ आर ई, मोर। ही, टी आर आई ई डी, ट्राइड। ए एफ ई डब्ल्यू, फ्यू। फ्यू, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू। एम ओ आर ई, मोर। टी आई एम ई एस, टाइम्स। बट, ब्यूटी, बट। के ई पी टी, केप्ट, फेलिंग। एफ ए आई एल आई एन जी, फेलिंग। फाइनली, एफ आई एन ए डबल एल वाई, फाइनली। फाइनली, द फॉक्स डिसाइडेड टू गिव अप, डी ई सी आई डी ई डी, डिसाइडेड। टी ओ टू जी आई वी ई, गिव अप। एंड गो, जी ओ गो, एच ओ एम ई, होम, होम। वाइल, डब्ल्यू एच आई एल ई, वाइल। ही वाग्ड, यहाँ पर यल साइलेंट है, डब्ल्यू ए एल के ई डी, वाग्ड। अवे, ए डब्ल्यू ए वाई, अवे। ही मटर्ड, मटर्ड, एम यू डबल टी ई आर डी, मटर्ड। आई एम लिखा हुआ है, आई एम होगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ आई एम। यस ओ, यस यू आर, श्योर। टी एच ई, द। ग्रेप्स, जी आर ए पी एस, ग्रेप्स। वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, वेयर। यस ओ यू आर, सॉरी, श्योर। एनीवे, श्योर, एनीवे। लास्ट में लोमड़ी अंगूर को नहीं पाती है, तो अपने आप को सांत्वना देने के लिए अंगूर को खट्टा बताकर चलती बनती है। ये आपका इंग्लिश
द फॉक्स एंड द ग्रेप्स मोरल स्टोरी। इसको आप रिपीट करिए, बार बार पढ़िए। और जितना भी इंग्लिश की किताबें आपके पास हो, किसी भी क्लास की हो, पेपर हो, मैगजीन हो, आप उसको पढ़िए। और गलत सही कुछ भी किसी भी तरह से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप वही सीख लीजिए, क से ज्ञ तक का हिंदी अंग्रेजी और अ से ह तक का हिंदी अंग्रेजी, फिर मिलाकर उसको आप शब्द को लिखिए, शब्द जोड़िए, सब लिखिए। आप हमारे चैनल के प्रारंभिक वीडियो पे जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए, इसका हिंदी आप देख सकते हैं। उस कहानी की नीति है, नेवर डिस्पाइस व्हाट वी कैंट हैव, नथिंग कम्स इजी। कहने का मतलब, जो हमारे पास नहीं है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। तो यह कहानी की हिंदी है। इसको आप हिंदी को समझकर इससे क्या सीख मिलती है आप जान सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हम लोग धीरे धीरे राइटिंग एंड रीडिंग करेंगे, रीडिंग और राइटिंग और ग्रामर पोर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप धैर्य से इंग्लिश को हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।